आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की जाने पहचानी शख्सियत जनाब हकीम बाबर साहब। हकीम साहब आपको वेलकम करते हैं। हकीम साहब, जब आपने ये फैसला किया रिश्ते का और अनाउंसमेंट की, तो बाकी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? सर जी, अगर हमने ये काम करना था तो किसी से पूछ लेना कर सकते। और सर मुझे आता है कि यार क्यों शादी की है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ मानी हूँ, शादी करना पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कहीं बुरा नहीं समझ। तो मैंने निकाह करना था, मैंने और मैं यही चाहता था कि इस उम्र में मैं निकाह जी। तो सब कुछ स्मूथली हो गया, कोई रुकावट नहीं आई? नहीं, ज्यादा और आपके जो है अजीज और आपकी जो सहेलियां वगैरह, उनका क्या रिएक्शन था? पहली बात तो ये कि निकाह जब हो चुके उसके बाद का जो रिएक्शन था उनका बहुत ही बुरा था कि आपने क्या किया, सुलह कर दिया आपने अपने साथ। तो फिर आए से फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मेरे हस्बैंड है, उन्हें अपने घर में पूछूं। आपको लगता नहीं है कि आपने जो कमारे हैं उनको बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर कर दी? उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक उनको अपनी करम अता फरमाए। उनके लिए क्या, तो एक तो दुआ कर रहे हैं, वैसे मतलब उनके बहुत ज्यादा पहले ही परेशान है बेचारे, कईयों की शादी है। सर देखिए, अगर कोई बंदा परेशान है तो उसको अपनी परेशानी का हल निकालना चाहिए और उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला पर अपना खास करम अता फरमाए। वैसे भी माह रमजान में हमने यकम रमजान को दिया, तो यकम रमजान की बरकत है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप भी तो आए ना इंटरव्यू कर, तो ये अल्लाह का करंट है, तो उनको भी दुआ करनी चाहिए, तरावीह बोली पढ़नी चाहिए। इससे पहले आपकी आपकी शादियां हैं? इससे पहले भी शादी है सर, घर अपना है, शादी है, जाकर। ओके। और ये आपकी दूसरी शादी? जी, दूसरी शादी। तो पहले जो है उनकी तरफ से कैसा रिएक्शन था? पहले आपकी मिसेज? कोई खास नहीं है, मैंने उनसे कहा था मैं वो गलत काम नहीं कर रहा। वो गलत काम ये होता है कि आप किसी के साथ दोस्ती यारी में लगे रहें और किसी को धोखा भी, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ, ना तो मैं निकाह करूँ। और उनकी डिमांड थी कि इसके वालिदैन की निकाह करेंगे तो सबके सामने करेंगे, हम चोरी छुपे आपको शादी नहीं करेंगे। तो शादी के बाद जो आपके दोस्त है वहां पे, जाहिर है वो मजाक भी आपस में दोस्तों का होता है? बहुत सा हंसी मजाक। कल मेरा दोस्त आंदा हाथ रखो ना, कहता कि इंसान कितना फर्क है, मैं कह 19 का फर्क आंदा, 19 119 करीबी दोस्त है। तो वो आपसे नुस्खा मांगते हैं इस चीज का, या कोई और भी टिप मांगते हैं कि क्या? टिप मांगते हैं कि आपने कैसी, मैंने कहा जी तुसी भी कबूतर मुझे शलवर पाया और मुर्गियां ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੀ जगह रेवड़ियां पाया करो छुपा ठीक है। आप शुरू से इतने मतलब आपकी हिस्से मजाक इतनी अच्छी है, या अभी शादी के बाद आप ज्यादा? नहीं, मेरी पहले ये जो तबीयत होती है ये रात रात में होती है, ये सालों का तजुर्बा है कि आपने किसी के साथ खूबसूरत अल्फाज में बात करनी, हंसी से बात करनी। तो जब आपने रिश्ता भेजा है तो आपके जो ससुराल वाले हैं उनका पहला रिएक्शन क्या था? ये तो भैया, ये तूने क्या किया? ये तूने नहीं, उन्होंने आपको डायरेक्ट कहा कि तूने क्या किया? तूने क्या किया? तो मैंने उनको समझाया कि अगर मैं को गलत करता तो आपकी बेइज्जती कर उनका फिर ठीक है, तेरे को काम करेगा ना तो मेरा नंबर दे देंगे। मैं क्या जिंदाबाद। तो आसानी से मान गए आपके ससुराल वाले? हाँ, आसानी से मान गए, उनको पता था ये को कदम नहीं उठाएगा और उनकी गाइडेंस थी। तो फिर मैंने कहा आप अपनी बहन को फोन करके पूछिए, तो उन्होंने कहने की उनको फोन किया, उसने कहा मुझे कोई पता, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैंने कुछ किया। तो कल आपने देखा होगा कहीं इंटरव्यू में वो साथ बैठे। ओके, मतलब अभी सारा हैप्पी, सारा दोनों तरफ से दोनों फैमिली खुश है, सब बच्चे भी सब खुश है। तो बच्चों, आपके बच्चों की उम्रें क्या है? जवान है बच्चे या अभी छोटे हैं? मेरी बेटी 17 साल की, उससे छोटी 16 साल किया और उससे छोटी जो है वो है बेटा है। ओके, नहीं कॉल सुन। जी जी सुनिए। जी भाई, अस्सलाम। अच्छा, तो जब रिश्ता हकीम साहब का आया तो आपके घर वालों का क्या, आपके कितनी मुश्किल या आसानी रही आपको बताने के घर वालों की, या आसानी से मान गए? मेरे घर में तो आसानी से माने हुए थे, बस मैं नहीं मान रही।
आप नहीं मान रही थी? जी। तो पहले आपने इनके घर वालों से राब्ता किया था डायरेक्ट, बाद में आपने इनसे पूछा? जाकर बस चलता रहता था सिलसिला। हाँ तो अल्लाह किया कि शॉर्ट ये है कि अम्मी भी मान ली है, मान ली, हाँ। भी मान ली, इसके बाद भी मान हाँ। शुक्र है मामला सेट हो गया और मेरी बेगम भी मान। यार ये कुछ थी वो देखे क्या निकला होगा, फैमिली यही लाया इजाजत तेरी नहीं तो पर तेरा बड़ा शुक्र। सही। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि आपको देखे कि एज इज जस्ट अ नंबर। यार एजिस का जो है ना ये सब कॉन्टिनेंटल जिसमें हम रहते हैं इधर एजिस को बहुत किया जाता है और अरब में ऐसा नहीं है, कोई लोग में ऐसा नहीं है। और मेरा अंदाजा है कि प्यार की मोहब्बत की निगाह के लिए इन चीजें कुदरत की तरफ से तय होते हैं। आपका नाम क्या है? नहीं आपको पता था आपने मुझे नहीं, मैं तो कभी सोचा भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल आपसे किसी और बिल्कुल ये काम कुदरत तय करती है, बंदा तय नहीं करता। मैंने कभी जिंदगी में सोचा था कि मुझे फोनों पे फोन आ रहे हैं कि इंटरव्यू दे दे, एक तस्वीर बना दे, मैं खड़ा हो जाता हूँ रोड के ऊपर, वो दोनों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक होती है, किस बंदे से तस्वीर ले। मुझे अंदाजा था, पहले से पता था, ये सब अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम। हालांकि आपके पहले से भी आप व्लॉगिंग भी करते हैं, मुझे भी पता चला है, और आपके डेट, लेकिन उस हवाले से लोग आपको कम जानते हैं। दुनिया जानती है। मैं यकीन करें कि ऐसे ऐसे मुल्कों में जा रहा हूँ, लोग कहते हैं अच्छा हाँ वकील बाबर साहब कैसे है, ठीक है। अब जो हुआ आपके सामने तो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, मैंने फेसबुक खोलूंगा मैं बताऊंगा क्या हाल है। सही। मुझे तो अंदाजा नहीं क्या। तो आप भी सोशल मीडिया यूज करते रहिए पहले? इसी की वजह इसी की कौन से मैरिड हुई है ना। अच्छा, तो आपके कितने फॉलोअर्स या मतलब? मैं 10 इसके फॉलोवर थे 6000, हाँ। अब वो हो गया 3,60,000 3,60,000 टिकटॉक फॉलो। ओके। इंस्टाग्राम पे इसने लगाई नहीं, मेरा इंस्टाग्राम था 5 लाख, वो अभी है 31,000। ओके, लेकिन फेसबुक पे आपके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। जी फेसबुक पे मेरा 1.5 लाख फॉलोवर है और मैंने ये सोचा ही नहीं कि उधर वीडियो लगाऊं। अभी लगाऊं तो मेरे पास टाइम होगा तो लगाऊंगा, अभी खुद टाइम नहीं। आप ट्रैवल व्लॉगिंग भी करते हैं? मैंने 45 मुल्कों में 4 बार है और 45 में। ओके। लास्ट टाइम मैं चाइना, इस साल मैं चाइना 1 दफा 2 दफा कुछ नहीं। तो पहले आप अकेले जाते थे, अभी आप भाभी को भी साथ में? मुझे मेरे सिस्टर का दोस्त आ गए। तो वैसे आप नॉर्मल जिंदगी में एक संजीदा इंसान है या ऐसे ही? नहीं मैं संजीदा हूँ, ये बहुत शुक्रिया। मेरी जामपाल भी लाहौर दी। अच्छा, मेरे ज्यादा मेरा वक्त गुजरे गुजरात, सही है। तो हम वैसे ही रह नहीं सकते। तुम्हारा तल्लक वैसे केड़ी जगह? गुजरात वाले थे? शादी मिल जाए सही। तो आप बचपन में जाते थे ना शक्करगढ़ नालों, हाँ। उधर कन्ने बड़े बड़े कन्ने होते थे, के बाप, हाँ। तो फिर मैं उनकी नकले उदास आए हो याद है ना। अच्छा लेकर ना बूटी तकी तकी ले आया भाई, तू बड़ा लगे कन्ने तो पकड़ ले गुरु तोड़े नहीं साढ़े। अच्छा, मैंने मेरा बचपन में मैं शक्करगढ़ नालों, आपकी अजीज आ रही है वहां पे? हाँ पुरानी रिश्तेदारियां थी, प्यो दादे दियां। अच्छा, सियालकोट में ऐसा। तो गुजरा वाला में भी जाना होता है? हाँ गुजरा में जाता हूँ। आपकी फैमिली वगैरह है वहाँ पे? हाँ मेरे नानी का घर है गुजरा वाला। सोशल मीडिया पे आप इस वक्त ना बहुत ज्यादा, मतलब आपके बारे में बातचीत हो रही है, कुछ मजाक कर रहे हैं, कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स मिल रहा है? ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है? सब तो रात तक पहुंचे लोग और नेगेटिव जो करते हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दी। तो देखिए पूरी दुनिया में हर कौम में हर सोसाइटी में नेगेटिव और पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं। अगर दुनिया में कहीं भी चले जाए कुछ ना कुछ आपको मिले, तो इसलिए मैं जो नाकदीन है उनको मैं मेरे से उनको फेस करना मेरी तरबियत में शामिल है, इसलिए मैं उसे। ओके, तो अगर आप इस शादी को एक नाम देना चाहे, लव मैरिज कहेंगे, अरेंज मैरिज कहेंगे या रिसर्च बेस्ड मैरिज कहेंगे? लव मैरिज हो, लव और सिर्फ लव मैरिज? लव मैरिज कह ले और अब तो अरेंज मैरिज, लव और अरेंज मैरिज इकट्ठी हो। आप क्या कहेंगे इस पे? ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है या रिसर्च बेस्ड मैरिज? आपने रिसर्च तो जितना आपने टाइम दिया, लव मैरिज की है तेरी अखा ठीक सा। मैंने बगैर गिलासी के बैठा, मेरी अखा ठीक सा, मैं देख ही फैसला किया।
मैंने इसे देख के तो अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह करूंगा, मिल जाए। अच्छा, या अल्लाह करूंगा, और यही खुद से फिर उधर बैठ ट्राई या करूंगा। अल्लाह कर। तो आपकी पहली जो इंटरेक्शन हुई थी आपस में वो इधर ही हुई थी? इधर ही काम करते अच्छा, कुलीग मतलब आपके इधर ये जॉब करते थे? सिस्टर वो वहाँ टेबल टेबल के पास, हाँ जी। उधर ये सर बैठ जी, सर से मिलना है, शरबत पकड़ा लो, और वो टेलर से ले आओ, वो कार्टन से वो शरबत पकड़ा लो। तो आप लोगों का फिर वो अभी भी फिर ये आपको साली कह के बुलाते हो? साले के ओ भाई यार सास मेरे वैसे यार यार क्यों ये सारी अभी भी कहती है। मैं अभी तक कैसी बात सुने, नाम नहीं लेते। बात सुनने क्या सुनो क्या, मैं जाएंगे तैयार हो जाओ, फिर अपने कहा जा, अच्छा, और मैं चैम्बर कर नहीं तो ऐसे हेजिटेशन तो बहुत होती होगी यार, कैसे क्या हो गए देखते देखते। यहाँ से क्या होगी? किसी ने पता क्या किया, वो प्रवीण ठाकुर का शेर है ना, इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतू तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया में। क्या मेरे साथ ऐसे ही मैं दूसरे कहते लगे ਤੁਹਾਡੀ कमेटी नहीं निकली, मैं कहता पूरा पाड़ लगा। अगर आप ये जो आपकी लव स्टोरी है इस पे अगर एक फिल्म बनाए तो उसका नाम क्या रखेंगे? और हीरो का आप ही रोल अदा करना चाहेंगे? अच्छा हूँ हीरो, फिर साढ़े तो नंग हीरो बनेगा। और हीरोइन भी तो ये पक्की है ना? नहीं हीरो ने बती सही है। मुझे तो वो लड़की बार बार मैसेज कर, मैं सबसे पहले बता करता हूँ। क्यों? डर की वजह से या बस मोहब्बत मिल गई तो आपने कहा बस मिशन? नहीं फिलहाल ठीक है। अच्छा, मतलब उन्हीं वो लड़की कहती है सोशल मीडिया से देखे कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आगे सुना। अच्छा, जो मैंने नवा कटा पहला फड़िया नहीं जा रहा, नवा बोल के बैठ। सही है। तो जो आपके नाकिदीन भी कुछ होते हैं ना जो तनकीद करके इतना ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस पे आप क्या कहें? उनकी समझ, और वो क्या कहते हैं कि सलीम पे तो नहीं कह सकता, उन्होंने शायद जिंदगी में ना अभी जो दुनिया देखी नहीं, दुनिया भी देखी, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया में बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत लोग बहुत बहुत कपल है जिन्होंने साथ निभाए, तो उनको पता नहीं। तो क्या हम जिंदगी में खूबसूरती और सुख और शांति सीख गई, ना तो नफ्स हमारे लिए नहीं शामिल। अभी एक सर्वे भी आया कि आई गेस कोई 8 मिलियन लड़कियां जो कवारी हैं, जो अनमैरिड है 35 साल से। सर जी देखिए मैरिड हो गए, हम दोनों ने तो ये किया कि निकाह को आप करें, निकाह को असली करें। आप इन चक्करों में ना पड़े कि लड़की सारा कुछ लेके आएगी, क्यों आएगी? आप इन चक्करों में ना पड़े कि लड़का जो है वो वेल सेटल्ड होगा तो लड़की देंगे। भाईजान आप निकाह में करें, निकाह की जो बरकत होती है वो आपके सामने। एक वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है ना, तो पूरी दुनिया में आप लोग कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया जो है बिल्कुल ऐसे। भजन आपने कमाल कर दिया सर, ये निकाह की बरकत है, ये अल्लाह का करम है। हकीम बाबर की ये औकात नहीं है कि वो पहले से तय कर लेता कि अभी आपके वो व्यू आने हैं तो मैं पहले से यूट्यूब चैनल बनाता, मैं पहले से सारा कुछ करता हूँ। लोग करते हैं, नहीं आते व्यूज। इज्जत शोहरत दौलत सेहत ये अल्लाह के करम है, उसी से मांगे वो दे देता, सिर्फ सिर्फ। तो अभी जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही या अल्लाह ताला से दुआ करें अपनी डिमांड्स कम दो। मतलब ये लड़कियां डिमांड कम करें, लड़के डिमांड तो बराबर लेकिन और किस तरह की डिमांड से उधर है? मेरे पास जो लोग आते हैं मैं आपको क्या फैसला हूँ, लड़की की माँ बाप कहते हैं लड़के का मकान आता सही। ये डिमांड पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि लड़के का मकान होएगा दिया, और लड़के वालों की तरफ से क्या डिमांड? लड़की बहुत अमीर होनी चाहिए और हमारा लड़का चाहे कौन ज्यादा लगा हो, लड़की घर के सारे काम करे, खूबसूरत और जाहिर है जमदा के बड़ा लगा हो। आप एवरेज कितने मिनट तक सीरियस रह सकते? संजीदा सीला बैठ के ना तो कंटेंट जो है ना वो बना लेता हूँ बैठे देखते, मैंने चल वैसे मुश्किल संजीदा रहना आपके लिए मुश्किल कामों में से संजीदा रहना मुश्किल। आपको वैसे मैं इसको पता है कि दफ्तर में मैं जाता कि इसको खाना लूँ, कोई ऐसा नहीं कोई ऐसी बात कर ले,
लेकिन रमजान में वो कह रहे थे सारा समोसे खाने में, कभी तो वो खा देते। वो आ जाते हैं रमजान से बता कि रोटी के पैसे ले लेना, करो कभी कहा क्या आ जाए। और जिंदगी में ना आप खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको हंसमुख होना चाहिए। क्या इन्हें पसंद करने की कुछ वजूहत में से एक इनका मजाहिया होना भी है था? जी बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों को मजाहिया जो मजाहिया, और आप देखिए मुझे कल एक बंदा कहता है फिर आपने इसको कहता है जी आपने प्रेम कैसे पसंद किया। मैं कहूँ कितने कीते हो बांध है तो पसंद करना यो उनके सर ने आपसे शादी करना, भाई मेरा ही बांध है। आपको कोई एक इनकी सबसे अच्छी अदा कौन सी पसंद आए? कोई एक जो सबसे टॉप, जाहिर है बहुत सारी आई होगी लेकिन एक जिम्मेदारी, 2 साल में जिम्मेदारी, झूठ नहीं बोलो, टाइम की पाबंदी, चाहे छिपना नहीं, और गुस्सा नहीं करना। जिंदगी में मेरी बीवी से मिलकर बातें हुई तो पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव रोने नहीं है इसमें, रोने नहीं, बड़ा ज्यादा रोना धोना नहीं हर वक्त, खुशी खिला। अच्छा, पाकिस्तान में जो हकीम है, आपके अलावा भी कुछ मशहूर लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनकी एक से ज्यादा शादी है, तो ऐसा हिकमत में क्या है कि खासतौर पे हकीम एक से ज्यादा शादी करते? मुझे लगता है कि वो ज्यादा सेहतमंद होंगे इसलिए सही। और दूसरा ये है कि उनको माली तौर पे खुशहाली हो, और तीसरा ये है कि उनकी पेटे देखने की इजाजत दी, बड़े दिन की माली हो। अच्छा, हकीम जो होते हैं ये डॉक्टर्स जितना कमा लेते हैं या उनसे ज्यादा कमा लेते? उतना नहीं कमाते, डॉक्टर ज्यादा कमाते हैं। प्रोफेशनल काम से बड़ा है, बल्कि बड़ा इसलिए कि लोग पाकिस्तान में उनके पास ज्यादा है। तो आप लोगों को सेम रिस्पेक्ट मिलती है जैसे डॉक्टर्स को डॉक्टर साहब या हकीम साहब, या मतलब सेम? वो जब सारे हकीम साहब एक सेकंड खा जाए। और पहले भी पाकिस्तान में उन लोग की बहुत से, पाकिस्तान में जितने हकीम है सारे काबिल इज्जत हैं, बहुत अच्छी, और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है हकीमों के साथ। और मैं जरा इनसे सबसे डिफरेंट था, मैंने पहली दफा अपनी वो बाहर जाना शुरू कर दिया हकीमों की, और मैं घूमते घूमते 4 बजे आजम 45 माले थे, तो शायद वो 3 ऐसे भी लोग हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो मेरी एक जो डिफरेंट था उसकी वजह से मेरी पहचान लगा। हमारे चीन की तरह हमारे चीन आया सर ये फलानी प्रोडक्ट है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये वीनस है, ये वीनस के पानी है, ये अफ्रीका के समंदर है, ये देख लो मेरे स्टाइल है। कोई एक स्ट्रॉन्ग दलील आपके पास के लोग हिकमत पे यकीन करें, क्या अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगी? कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम किचन से बीमार होते हैं, हम किचन से सीखें, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च है, तो लोग ऑर्गेनिकल की तरफ वापस आए, फूड की तरफ, देसी की तरफ वापस आए। हर्बल में बहुत सारे मर्ज का खूबसूरत इलाज हमारे पास है। आपके ख्याल में कामयाब जिंदगी का राज क्या है? उम्र, समझ या फिर भरोसा? अपने ऊपर भरोसा रखो और अल्लाह ताला के ऊपर देखिएगा। अगर आप कहीं ना मेरे से नहीं रोका तो नहीं, अल्लाह के कर्म से बना नहीं, अल्लाह के कर्म से आप खूबसूरत। अभी जो आप इस टाइम है और आज से 7 दिन पहले, शादी से पहले वायरल होने से लेकर अभी तक ये 5-7 दिन है, इन दिनों में आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज क्या है? कैसा फील कर रहे हैं? नींद भी बुरी हो रही। अच्छा, क्यों नहीं पूरी हो रही है? ये 2 बजे जाओ ब्लॉग करके फिर सैरी करो, फिर सुबह उठो, फिर सारा दिन फोन सुनूंगा, देखो फोन आ जाएगा जिससे दूसरी और सारा देखें सर ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से आपकी मेडिसिन की डिमांड भी बढ़ी है या खाली आपकी? डिमांड, मैंने किसी प्रोडक्ट की कोई तस्वीर नहीं करना, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, नेचुरल होता है ना, एक आप पॉपुलर फेमस बंदा है तो उसकी नहीं, अगर मैं नेचुरल पहले भी मशहूर था, अब ज्यादा हो गया, किसी चीज को किसी को जरूरत है तो मेरे पास आती। अगर मैं जितने इंटरव्यू दिए मैंने किसी प्रोडक्ट का कोई नाम तक नहीं, और मैंने इंटरव्यू कर रहे हैं, देखिए मैंने ये कंपनी की ज्यादा लगी, आपका जो एंकर पर्सन है जावेद चौधरी, उनके साथ क्या ताल्लुक है? मेरे बड़े से दोस्त हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हिकमत के बारे में सीखा? नहीं, देखिए आप मुझसे बात करें, आप मुझसे कोशिश करें तो मैं हैरान नहीं होता जो
सही। और नाकरीन जो है वो आपके साथ जिंदगी में ऐसा भी करें तो आप लोग होता है, ये मैंने उससे सीखा। अगर हम लोगों को देख के वीडियो बनाए तो मुझे नहीं अंदाजा मैं एक भी वीडियो आपकी दोस्ती है उनके साथ ही या कोई जैसे वो भी शायद वो हुकूमत पे काम शाम नहीं, कर वो ऑर्गेनिकल फूड है, वो बेच रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं। आपका है कोई कनेक्शन इस फूड के हवाले से उनके साथ कोई मतलब आपकी कोई हिकमत वगैरह आपस में नहीं ऐसा गपशप करती है। ओके देखो वो लिखाई कमाल के है और मुझे पढ़ने का शौक। सही। उस लोगों ने मेरे ऊपर 6 कालें मिली, मुझे पता कसम का वार की मुझे इसके ऊपर जो बेचो दिन 6 का 6 बाबा के कॉलम नाम से 6 कॉलम। और कितना पुराना आप लोगों का ताल्लुक है आपस में? रावलपिंडी में एक बंदा था, उनका नाम था अब्दुल फीस शेख साहब, और आखिरी मेरा जो कॉलम है उन्होंने उसके ऊपर लिखा। तो वो इल्म रमल इल्म दाद और सोलजी के माहिर थे और मैं उनका एक ही शेर था, इसलिए मेरे साथ सारे दोस्त ये भी उन्हीं के शेर थे, मैं एक ही उस्ताद के दोस्त। हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।